अगस्त का महीना। क्लियर है? तो अगस्त में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं और वे क्या ट्रांजैक्शन हैं, उनको हम कैसे एंटर करेंगे, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अगस्त के महीने में पहला जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है 1/8/2018 को। मिस कपूर पेड बाई चेक ₹6,000 फॉर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज फ्रॉम अगस्त 2018 टू जुलाई 31, 2019। आपको याद होगा कि मिस नंदिनी कपूर ने बहुत सारी स्थायी संपत्ति खरीदा है। क्लियर है? क्या क्या? सेल फोन, फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाए हैं, बहुत सारी मतलब उनके पास संपत्ति है। तो उन्हीं संपत्ति का वो इंश्योरेंस कराना चाहती है। उन्हीं संपत्तियों का क्या कराना चाहती है? वो इंश्योरेंस कराना चाहती है। और जो इंश्योरेंस वो कराना चाहती है वो कब से कब तक का कराना चाहती है? 2018 से 2019 के बीच कराना चाहती है। कब कराना चाहती है? 2018 से 2019 के बीच कराना चाहती है। तो उसी इंश्योरेंस को कराने के लिए यहाँ पर पहले से 6,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? 6,000 रुपये का हम इंश्योरेंस के नाम पर पहले से भुगतान कर रहे हैं। तो पहले से भुगतान कर रहे हैं, इसलिए लेजर क्या बनेगा यहाँ पर हमारा? प्रीपेड इंश्योरेंस, ये बनेगा इंश्योरेंस चार्ज। किसी को दिक्कत है क्या? 6,000 रुपये का हम भुगतान कर रहे हैं, जो कि हम पहले से कर रहे हैं। एक्चुअल में इनका भुगतान कब होगा? 2018 से 2019 के बीच होगा, इसलिए हम पहले से भुगतान करें, इसलिए यहाँ पर हमारा खाता क्या बनेगा? प्रीपेड इंश्योरेंस चार्ज। और मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो ये हमारे लिए संपत्ति होती है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तब तक वो हमारे लिए खर्च नहीं है तब तक वो हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। और कौन सी संपत्ति होगी? करेंट एसेट्स। इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? करेंट एसेट्स। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसका ग्रुप करेंट एसेट्स। किसी को कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन पे? दिक्कत है क्या? दिक्कत है बेटा? आपको बेटा कृति दिक्कत है क्या क्वेश्चन पे? क्लियर यहाँ तक? तो लेजर आपका बनना प्रीपेड इंश्योरेंस चार्ज और ग्रुप क्या हो जाएगा? करेंट एसेट्स। दूसरा लेजर क्या बनेगा? किस रूप में कर रहे हैं हम लोग इसको? चेक के माध्यम से। दूसरा खाता होगा हमारा HDFC बैंक अकाउंट। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। क्लियर है? एंट्री हम कौन से वाउचर पे करेंगे? भुगतान कर रहे हैं, भुगतान की एंट्री हम कहाँ करते हैं? पेमेंट वाउचर। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा पेमेंट वाउचर। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर को ऑन करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? F5। क्लियर? अब हमें करना है डेबिट और क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस चार्ज जो है हमारा क्या है? संपत्ति है, और संपत्ति बन के क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस में आ रहा है। और रियल में संपत्ति को रखते हैं, और रियल का रूल है संपत्ति अगर आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस चार्ज। यही होगा। रूल्स लगाए रियल। HDFC बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पर्सनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट। क्वेश्चन क्लियर है? तो ये होगा हमारा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। 2/8/2018 को मिस कपूर रिसीव ₹30,000 इन कैश एज अ कंसल्टेंसी रेवेन्यू फ्रॉम वर्ल्ड मल्टीमीडिया। कोई वर्ल्ड मल्टीमीडिया नाम की कंपनी है जिनको हमने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया, और उनके बदले हम उनसे 30,000 रुपये कैश कंसल्टेंसी रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है? कैश प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेजर आपका क्या बनेगा? लेजर बना चुके हैं ना हम, यहाँ पर लेजर हम बना चुके हैं। पिछले क्लास में कौन सा खाता बना चुके हैं? कंसल्टेंसी रेवेन्यू, जिनका ग्रुप हमने क्या डाला था? डायरेक्ट इनकम। कैश में प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए दूसरा खाता क्या रहेगा हमारा? कैश का खाता। ये भी बना हुआ है, तो सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? रिसिप्ट वाउचर पे। क्लियर है? प्राप्ति की एंट्री है, रिसिप्ट वाउचर पे करते हैं। क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? कंसल्टेंसी रेवेन्यू। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि इनकम का खाता है, और इनकम के खाते को क्या करते हैं हम? नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट क्या हो जाएगा हमारा? कैश, क्योंकि कैश जो होता है क्या होता है? रियल होता है, और रियल का रूल है आता है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/8/2018 को मिस कपूर पेड सैलरी फॉर जुलाई 2018 बाई चेक, रेफरेंस ट्रांजेक्शन नंबर 5।
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मिस नंदी कपूर जो है सैलरी का भुगतान कर रही चेक के माध्यम से, और सैलरी कितना देना है उसके लिए आप ट्रांजैक्शन नंबर 5 को देखिए, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। तो आपको याद है कि हमने 2 बंदों को नौकरी पे हायर किया था, एक का नाम था माया नायर और एक का नाम था विजय नारायण। एक को 7,500 और एक को 4,500, तो टोटल सैलरी हम कितना दे रहे हैं 12,000। सैलरी का खाता हम यहाँ पर बना चुके हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट क्योंकि खर्च है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा HDFC बैंक क्योंकि बैंक जो है पर्सनल है देने वाला है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस कपूर पेड ऑफिस रेंट फॉर जुलाई 2018 बाई चेक। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है रेंट पे कर रही है, और रेंट का खाता भी हम पहले से बना चुके हैं, और रेंट हम कितना देते हैं 2,500 रुपये पर मंथ, यही देते हैं ना। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ होगी F5 पेमेंट वाउचर पे। क्लियर है। डेबिट क्या हो जाएगा ऑफिस रेंट क्योंकि खर्च है, और क्रेडिट क्या होगा HDFC बैंक क्योंकि बैंक जो है देने वाला है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है 12/8/2018 को मिस कपूर विड्रॉ ₹25,000 फ्रॉम HDFC बैंक। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बैंक में जाके हम 25,000 रुपये कैश निकाल रहे हैं। बैंक का और कैश का खाता हम पहले से बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी कॉन्ट्रा वाउचर क्योंकि कैश जो है बैंक से निकाला जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा HDFC बैंक, क्रेडिट क्या होगा HDFC बैंक क्योंकि बैंक जो है देने वाला है, और डेबिट क्या हो जाएगा कैश क्योंकि कैश जो है हमारे पास क्या हो रहा है आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14/8/2018 को मिस कपूर पेड ₹715 कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज फॉर जुलाई 2018। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है ऑफिस मेंटेनेंस के लिए 750 रुपये का भुगतान कर रही है। ऑफिस मेंटेनेंस के नाम पर भी हम पहले से खाता बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट हो जाएगा हमारा ऑफिस मेंटेनेंस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा कैश। डाउट है क्या किसी को। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन है आपका 16/8/2018 को मिस कपूर रेज्ड इनवाइस फॉर ₹50,000 ऑन मीडिया लाइव प्रोडक्शन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, द टर्म ऑफ क्रेडिट आर 30 डेज। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मिस नंदी कपूर जो है 50,000 रुपये का एक बिल बनाकर मीडिया लाइव प्रोडक्शन को भेज रही है, क्योंकि उनको हमने सर्विस प्रोवाइड कर लिया है और उन्होंने हमें वादा किया है कि 30 दिन के अंदर वो भुगतान करेगा। क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बिल भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं बिल मीडिया लाइव प्रोडक्शन। अब मीडिया लाइव प्रोडक्शन को बिल भेज रहे हैं तो यहाँ पर हमारा खाता क्या बनेगा, खाता क्या बनेगा बेटा बताओ। यहाँ पर हम खाता क्या बनाएंगे मीडिया लाइव प्रोडक्शन, ये बनाएंगे। यहाँ पर हम खाता बनाएंगे मीडिया लाइव प्रोडक्शन, ये बनेगा। अब ये जो मीडिया लाइव प्रोडक्शन का जो खाता है, ये खाता किसका है हमारे कंज्यूमर का, जिनको हम उधार में सर्विस दे रहे हैं। कौन सा सर्विस दे रहे हैं कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाद में हमें पैसा देगा। तो जो बाद में हमें पैसा देगा ऐसे व्यक्ति कंपनी या सप्लायर को क्या बोलते हैं हम लोग देनदार, इसलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर। तो यहाँ से हम इसका ग्रुप डाल देते हैं सन्ड्री डेबिटर। क्लियर यहाँ तक। दूसरा लेजर क्या यूज होगा कंसल्टेंसी रेवेन्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो पैसा आएगा जो सर्विस हमने दिया है वो कंसल्टेंसी रेवेन्यू होगा उसका। इसका ग्रुप क्या है डायरेक्ट इनकम, ये बना चुके हैं हम लोग। क्लियर है। एंट्री करेंगे, एंट्री कौन से वाउचर पे होगी उधार की एंट्री है, उधार की एंट्री हम कहाँ करते हैं जनरल वाउचर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा जनरल वाउचर। कौन सा बटन F7 बटन। अब डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा हमारा मीडिया लाइव प्रोडक्शन, यही होगा क्योंकि मीडिया लाइव प्रोडक्शन किसका खाता है एक पर्सन का खाता है, और पर्सनल अकाउंट में जो पाने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। हम मीडिया लाइव प्रोडक्शन को सर्विस उधार में दे रहे हैं, तो सर्विस पाने वाला कौन है मीडिया लाइव प्रोडक्शन, इसलिए पाने वाले को हमने क्या किया यहाँ पर डेबिट कर दिया। क्लियर है। क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका कंसल्टेंसी रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू मतलब इनकम है, जो पैसा आएगा वो पैसा हमारे लिए आमदनी होगी। और इनकम का खाता कहाँ लिखते हैं नॉमिनल में, और नॉमिनल में कौन साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड। क्लियर। ठीक। अगला क्वेश्चन 18/8/2018 को मिस कपूर पेड ₹915 कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर जुलाई 2018।
मिस नंदी कपूर क्या कर रही है, बिजली बिल का भुगतान कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के नाम पे हम खाता बना चुके हैं। क्लियर है? जिनका ग्रुप हमने क्या डाला था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैश का खाता भी हम बना चुके हैं, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे। और पेमेंट की एंट्री कहाँ करते हैं, पेमेंट वाउचर पे। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्योंकि खर्च है नॉमिनल, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश क्योंकि बिजनेस से जा रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 20/8/2018 को मिस कपूर पैड ₹2100 बाई चेक टूवर्ड मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज फॉर जुलाई 2018। चेक के माध्यम से हम मोबाइल बिल का भुगतान कर रहे हैं। कोड कर रहा है नंदी कपूर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन बिल के नाम से खाता बना चुके हैं और बैंक के नाम से भी खाता हमारे पास बना हुआ है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और भुगतान की एंट्री हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर। इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, मोबाइल फ़ोन बिल खर्च है नॉमिनल, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, HDFC बैंक कौन है, देने वाला, प्रश्न। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 21/8/2018 को अगर आपको 16/8/2018 का क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कई बार कुछ चीज़ें जो हैं साइलेंट होता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको साइलेंट मिलेगा, उसी को आपको समझना है ना। तो एक बार अच्छे से समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है, मीडिया लाइव प्रोडक्शन सेटल द बिल फॉर फाइनल अमाउंट ऑफ ₹48,000 बाई पेइंग ऑफ ₹20,000 इन कैश एंड ₹28,000 बाई चेक। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक बार फिर से 16/8/2018 का क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन हम समझेंगे तब जाके ये 20/8 का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारी जो कंपनी है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, क्लियर है, जिनकी ऑनर कौन है, नंदी कपूर। तो ये कंपनी ने क्या किया था, मीडिया लाइव प्रोडक्शन कंपनी को क्या किया था, 50,000 रुपये का कंसल्टेंसी सर्विस उधार में दिया था। कब? 16/8/2018 को। यूनिवर्सल बिजनेस कंपनी जो नंदी कपूर की कंपनी है, तो मिस नंदी कपूर क्या की थी, मीडिया लाइव प्रोडक्शन कंपनी को 50,000 रुपये का कंसल्टेंसी सर्विस उधार में प्रोवाइड की थी, और इस कंपनी ने हमें वादा किया था कि 30 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा। क्वेश्चन पे लिखा था। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने खाता क्या बनाया था, मीडिया लाइव प्रोडक्शन। क्लियर है? था। अब 20/8 को क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, सॉरी 21/8 को क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है कि मीडिया लाइव प्रोडक्शन जो है हमारे ऑफिस में आ रही है और बिल का सेटलमेंट कर रही है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आप जब मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, जैसे कि 10 रुपये का पेन लेने जाते हैं और सामने दुकानदार बोलते हैं कि पेन 11 रुपये का है, भैया 10 रुपये लगा दो ना, ये बोलते हैं ना, मतलब आप क्या करते हो, सेटलमेंट करते हो। क्लियर है ना? तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि हमने सर्विस दिया था 50,000 का, तो सामने वाली कंपनी आई और बोलती है कि मैं आपको पेमेंट जल्दी कर दिया, 30 दिन बोला था वो 4 दिन में आके पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट जल्दी कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको पैसे कम दूंगा, जिसमें से 20,000 रुपये किस में आ रहा है, 20,000 रुपये किस में आ रहा है बेटा, कैश में, और 28,000 रुपये किस में दे रहा है, वो चेक में। बचा कितना, 2,000। ये कितना हुआ टोटल, 48,000 हुआ ना। तो पेमेंट 48,000 कर रहा है, 2,000 रुपये नहीं दे रहा है, 2,000 रुपये को सेटलमेंट कर रहा है। तो 2,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, सेटल हो रहा है ना। सामने वाली कंपनी हमारे पास आई और बोल रहे हैं कि हम आपको जल्दी पेमेंट कर रहे हैं सर, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ छूट दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 2,000 रुपये का। क्लियर है ना? क्योंकि उधार एंट्री हम 50,000 मार चुके हैं, अगर मैं 48 की एंट्री मारता हूँ तो 2,000 रुपये बैलेंस दिखा देगा, जबकि यहाँ पर बैलेंस तो हो नहीं रहा है। तो बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेजर क्या बनेगा, डिस्काउंट। क्या बनेगा लेजर, डिस्काउंट अलाउ। जब भी डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। क्लियर है? तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अब जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो क्या है, हमारा एक प्रकार का खर्च है, खर्च है ना। तो ये जो खर्च है प्रोडक्ट या सर्विस के दौरान नहीं हुआ, व्यवहारिक तौर पे हुआ है, पेमेंट करने आया उस समय हुआ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अगर मान लीजिए जब मीडिया लाइव प्रोडक्शन को हम 50,000 रुपये का सर्विस दे रहे थे, उस समय अगर वो बोला होता कि सर 50,000 की जगह मुझे 48,000 में सर्विस दीजिए, तो वो डिस्काउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम सर्विस दे चुके हैं, जब पैसे लेने की बारी आई तब हम व्यवहारिक तौर पे क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है बट प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ
और ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ पर होगी? एंट्री कहाँ पर होगी? रिसिप्ट वाउचर F6 रिसिप्ट पे होगा ना? रिसिप्ट होगा कि नहीं होगा? 20,000 और 28,000 रुपये कैश में प्राप्त कर रहे हैं ना, और प्राप्ति की एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर पे। क्लियर है? एंट्री रिसिप्ट वाउचर पे करेंगे। F6 में डेबिट क्या होगा, सॉरी क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? मीडिया लाइव प्रोडक्शन। आ गया ना मीडिया लाइव। पैसा किससे प्राप्त कर रहे हैं? मीडिया लाइव प्रोडक्शन से। वो देने वाला है ना, और देने वाले खाते को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट क्या होगा? मीडिया लाइव प्रोडक्शन, ये खाता होगा। कितना अमाउंट डालेंगे? कितना अमाउंट डालेंगे बेटा बताओ? 50,000। पूरा का पूरा 50 हम प्राप्त कर रहे हैं, समझिए। F6 रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री होगी। क्रेडिट क्या होगा? मीडिया लाइव प्रोडक्शन 50 प्राप्त कर रहे हैं। इस 50,000 रुपये में डेबिट होगा डिस्काउंट। इसमें कितना दे रहे हैं? 2,000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने उधार की एंट्री 50 चढ़ाया था, तो प्राप्त कितना कर रहे हैं? 50,000 कर रहे हैं। इसमें से 2,000 रुपये क्या कर रहे हैं? उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर है? और कैश में कितना प्राप्त कर रहे हैं? 20,000। क्लियर है? और बैंक के थ्रू हम कितना प्राप्त कर रहे हैं? 28,000 रुपये। एक लेजर बनाएंगे इस ट्रांजेक्शन पे, बाकी लेजर बना हुआ है। हाँ, 4 लेजर का यहाँ पर यूज होगा। एक तो मीडिया लाइव प्रोडक्शन से हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट का खाता। कैश का क्योंकि कैश में प्राप्ति कर रहे हैं, और बैंक का क्योंकि बैंक से प्राप्त कर रहे हैं। ओके, डाउट है क्या किसी को समझने में? एंट्री पे डेबिट या क्रेडिट क्यों हुआ, ऐसा कोई डाउट है? नहीं है? क्लियर? हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं ना? ठीक, छाप रही है लड़की। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे आपका 27/8/2018 को। मिस कपूर विड्रॉ ₹7,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? अपने पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपये निकाल रही है। खाता बना चुके हैं। क्या खाता बनाए थे? ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखें, और दूसरा खाता हमारा बना है कैश का। एंट्री हम क्या करेंगे? F5 पेमेंट वाउचर, भुगतान कर रहे हैं। डेबिट हो जाएगा हमारा ड्राइंग, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 28/8/2018 को। मिस कपूर रिसीव्ड ₹30,000 बाई चेक अल्फाटेक सॉल्यूशन। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है? अल्फाटेक सॉल्यूशन से 30,000 रुपये कैश प्राप्त कर रही है, सॉरी चेक प्राप्त कर रही है। अल्फाटेक सॉल्यूशन कौन है मालूम है? कल के क्वेश्चन पे हमने अल्फाटेक सॉल्यूशन को उधार दिया था 65,000 का। 35,000 रुपये हमने कल प्राप्त कर लिया था, बचा 30,000। उस 30,000 रुपये को आज हम प्राप्त कर रहे हैं चेक के माध्यम से। क्लियर है? तो अल्फाटेक सॉल्यूशन का खाता बना हुआ है, तो सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर पे। क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? अल्फाटेक सॉल्यूशन, क्योंकि अल्फाटेक सॉल्यूशन जो है एक व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत खाता पे जो देने वाला होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर है? और डेबिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, क्योंकि बैंक हमारे पास पाने वाला है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है 29/8/2018 को। मिस कपूर रिवर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹1,200 इन कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को हम क्या कर रहे हैं? फिर से मासिक भत्ता पे कर रहे हैं, कन्वेंस बिल दे रहे हैं। खाता बना चुके हैं, तो सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा हमारा कन्वेंस बिल, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। क्लियर? आज अगस्त के इस ट्रांजैक्शन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं। डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? बना लेंगे। तो ये आपको कंप्यूटर पे बनाना है। हाँ बोलो बेटा। कौन सा बेटा? अल्फाटेक सॉल्यूशन वाला। आपको याद होगा जुलाई के क्वेश्चन, कल जो हमने किया था जुलाई का क्वेश्चन, तो जुलाई के क्वेश्चन पे हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था, अल्फाटेक सॉल्यूशन को 65,000 रुपये का बिल भेजा था, याद है? और उनके बाद जुलाई के महीने में उनसे 35,000 रुपये प्राप्त किया था। तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर रहे हैं? उसे 30,000 रुपये कैश में प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है? तो अल्फाटेक सॉल्यूशन कौन है? हमारा कस्टमर है, जो हमें 30,000 रुपये दे रहा है, क्योंकि उनको हमने जुलाई के महीने में कंसल्टेंसी सर्विस उधार में दिया था। क्लियर? इसलिए अल्फाटेक सॉल्यूशन एक संस्था है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट पे जो देने वाला होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रिसिप्ट वाउचर पे अल्फाटेक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा? आपका HDFC बैंक। क्लियर? अब ठीक हो जाएगा बेटा। किसी को कोई डाउट है? क्लियर?
ठीक है, बनाइए फिर।